हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनकेएस कोचिंग सेंटर पर। मैं आपका दोस्त कलीम राव और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 10th क्लास का मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें अभी तक के हमने सेकंड चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमारा बहुपद, और थर्ड चैप्टर हमारा था दो चरों वाला रैखिक समीकरण, ये भी हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने अभी तक के जो मेथड पढ़े हैं वो हमने सबसे पहले पढ़े हमने कि समीकरणों की तुलना करना, कि प्रतिच्छेदी है, समांतर है, समपाती है। फिर उसके बाद हमने ग्राफ विधि पढ़ा है कि ग्राफ विधि समीकरणों को हल करना पड़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि विलोपन विधि के द्वारा समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। उसके बाद जो नया हमारा एक टॉपिक है जो कि पुरानी एनसीईआरटी में मिलता था और अब की नई एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जो यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ वो केवल बोर्ड एग्जाम के बिहाफ से नहीं, मैं आपको जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिशन एग्जाम के हिसाब से भी आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो मेथड अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि ब्रजगुणन विधि के द्वारा समीकरणों को कैसे हल किया जाता है, इसका मेन जो यूज़ किया जाता है वो कंपटीशन एग्जामों में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा कि फॉर्मूला बनता है कैसे, फिर इसको अप्लाई करना सिखाता हूँ। ठीक है, तो यदि आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। कि हमारा टॉपिक जो क्या था, बोर्ड पर हमने मैंशन भी किया है कि व्रजगुणन विधि का द्वारा समीकरणों को हल करना। सबसे पहले हम व्रजगुणन विधि का ही मेथड पढ़ते हैं, यानी इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम मानते हैं, क्योंकि हम इसमें एक्स वाई और अगर हमारे पास और कोई चर निकालते हैं, यानी एक्स वाई की जगह कुछ और वैल्यू लिखी हो तब निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर एक एक्स लिखते हैं, दूसरा हमारे पास वाई, और हम यहाँ पर बनाते हैं 1। ठीक है, इसके बाद हम जो स्टार्ट करते हैं यहाँ B1, ये B2, फिर इसके बाद C1 और ये C2 मानते हैं। इसके बाद हमारे पास ये मानते हैं हम A1 और ये A2 मानते हैं, A1 A2, और फिर इसके बाद हमारे पास B1 B2। अब इसको याद कैसे करना है, याद इसको करना है BCAB, BCAB। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है। अब इनके बीच में क्रॉस का साइन लगाते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ऐसे यहाँ से यहाँ और यहाँ से हम यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं, फिर ऐसे यहाँ से यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं और यहाँ से यहाँ पर क्रॉस लगाते हैं। फिर लिखते कैसे इनको, यदि हम x का मान निकालना है तो x बटे B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1। फिर ऐसे हम यहाँ पर लिखते हैं 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है, इसको हम ड्राइव कर सकते हैं आराम से और इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। चलो इसके लिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम इसको उस पर अप्लाई करके देखते हैं। जैसे मैं एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.4 से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हम क्वेश्चन ले रहे हैं। और दूसरी हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो पहले हम यहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकालते हैं, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो यदि हम इसको सही पैटर्न पे लिखें, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में अगर हम करें, तब हमारे पास बनता है x प्लस वाई माइनस बराबर से इधर लाने पर ये बनता है माइनस प्लस से माइनस बराबर 0। दूसरा हमारे पास बनता है 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास बनता है a1 का मान 1, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है तो हम इसके साथ 1 मान सकते हैं। जिसका कोई गुणांक ना हो उसका गुणांक हम 1 मान सकते हैं। तो a1 का मान 1, b1 का मान 1 और c1 का मान माइनस के 5। ऐसे ही हमारे पास बनता है a2 का मान 2 और b2 का मान माइनस 3 और c2 का जो मान हमारे पास बनता है वो माइनस के 4 बनता है। अब हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं इसको। फॉर्मूला हमारे पास है x अपॉन B1 C2, सूत्र में मान रखने पर x बटे B1 C2, B1 1 इंटू C2 माइनस 4, फिर माइनस B2 C1, B2 का मान माइनस 3
और C1 का मान -5। ये हमारे पास x के पौन बना। y के पौन में यदि हम लिखे तो यहाँ बनता है हमारे पास C1 A2 C1 -5 A2 हमारे पास बनता है 2 माइनस C2 -4 और A1 का जो मान है हमारे पास A1 का मान है 1। ऐसे ही 1 अपॉन A1 का मान 1 A1 B2 का मान -3 फिर माइनस A2 2 और B1 का जो मान बनता है वो 1 बनता है। अब इनको आपस में हम सॉल्व करते हैं, यानी x बटे यहाँ पर बनता है -4 और माइनस इंटू माइनस। अब एक माइनस ये और एक ये हमारे पास बने 3 माइनस होने पर हमारे पास माइनस की वैल्यू बनेगी, तो यहाँ बनता है हमारे पास 15, यानी 3 बजे 15। फिर ऐसी y अपॉन माइनस के 5 दूनी 10 और 4 माइनस के 4 और -1, तो हमारे पास बनता है +4 और ये 1 बटे -3 और -2। अब यदि हम इनको सॉल्व करें तब हमारे पास बनता है x बटे -19 और यहाँ पे y बटे -6 और यहाँ पर y 1 बटे -5। ठीक है, यहाँ से हम इसको x और y का मान निकालते हैं, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। एक बार इस x को इसके साथ लेते हैं और एक बार इस y को इसके साथ लेते हैं। यानी यदि हमें x का मान ज्ञात करना हो तो हम सबसे लास्ट वाले टर्म के साथ रखते हैं। यदि हम इनको नंबरिंग कर दें, यानी ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये वाला थर्ड लें, तब फर्स्ट व थर्ड से हमारे पास बना x बटे -19 और 1 बटे -5। एक तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम करें तो 5x बराबर 19 और x बराबर 19 बटे 5। ये था हमारे पास x का मान। यदि y का मान ज्ञात करें तो y के लिए हम सेकंड और थर्ड, सेकंड में थर्ड को लेने पर थर्ड से अब y बटे -6 और फिर 1 अपॉन -5। अब इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट करते हैं, तो y बटे 6 बराबर 1 बटे 5। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करें तो 5y बराबर 6 और y बराबर 6 अपॉन 5। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आप इस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं। इसको प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या ग्राफ विधि से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर हमारे सेम बनते हैं। तो ये था हमारा ब्रजगुणन विधि, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यदि आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और बने रहिए इसी यूट्यूब चैनल के साथ। ऐसे यदि आप भी अपने पेपर में अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मेन जो पर्पस रहेगा, हमारा मेन गोल रहेगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर हमारा गेन करना है। उसी तरीके से हम आपको यहाँ पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको NCERT पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व कराऊंगा। उसके बाद कुछ गैस पेपर जो मैं अपने आप से बनाता हूँ वो भी सोल्व कराऊंगा। यदि आप भी हमारे साथ इसी तैयारी में लग रहे हैं तो आप भी 10th क्लास में 80/80 नंबर आप गेन कर सकते हैं। प्रैक्टिकल के नंबर आपके अलग होते हैं, तो 80/8 आप ले सकते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।